अनुग्रहित इस सुंदर सुबह में प्रभु की महिमा होने पाए। लूका की सुसमाचार 15वें अध्याय के 8वें और 9वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है। 8वां वाक्य कहता है, या सोचो कोई औरत है जिसके पास 10 चांदी के सिक्के हैं और उसका एक सिक्का खो जाता है, तो क्या वे दीपक जलाकर घर को तब तक नहीं बुहारती रहेगी और सावधानी से नहीं खोजती रहेगी जब तक कि वह उसे मिल न जाए। 9वां वाक्य कहता है, और जब वह उसे पा लेती है तो अपने मित्रों और पड़ोसियों को पास बुलाकर कहती है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मेरा सिक्का जो खो गया था मिल गया है। अनुग्रहित इस वचन के भाग में से जो नष्ट हो गया है उसे ढूंढने पाए। आइए इस विषय की ओर हम अपने ध्यान को लगाएं। जिसका कभी कुछ नष्ट न हुआ, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। हर एक लाभ की कहानी के पीछे अनेकों खोने की कहानियां भी होती हैं। जिसका कभी कुछ नष्ट न हुआ हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। हर एक लाभ के अनुभव के पीछे अनेकों नष्ट होने के अनुभव भी होते हैं। जब नाश से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं सूझता है, तो अपने जीवन को आत्महत्या की ओर ले जाने वाले अनेकों लोग हैं हमारे समाज में। आज के इस तालाबंदी के युग में अनेकों लोगों के व्यापार नुकसान में चले गए हैं। हर जगह सिर्फ नष्टता की ही खबरें हम सुनते हैं। एक तरह से देखा जाए तो कोई भी हमारे समाज में आज के इन हालातों में ये नहीं कह सकता कि उसकी आर्थिक स्थिति या आर्थिक हालत अच्छी चल रही है। आज सुबह मुझे सुनने वालों में क्या आप भी किसी विषय को लेकर एक नष्टता के अनुभव में हैं? क्या आप भी हानि के अनुभव के बोझ के नीचे हैं? आज सुबह प्रभु ने जो वचन हमें दिया है, उसके द्वारा उस स्त्री के समान 5 तरीकों से हमारी नष्टताओं को लाभ में बदलने की एक इच्छा हम में होनी पाए। पहला, हम ये समझ सकते हैं कि बड़ा ही नष्ट का बोध कराने वाली स्त्री थी वो। नष्ट तो सिर्फ एक ही हुआ है, लेकिन 9 सिक्के अभी भी मेरे पास हैं, ऐसा उसने नहीं सोचा। दूसरा, जो नष्ट हुआ है उसे ढूंढ निकालने वाली एक स्त्री थी वो। दिया जलाकर, घर झाड़ बुहार कर उसे ढूंढते हुए हम देखते हैं। तीसरा, वो तब तक ढूंढने वाली थी जब तक कि मिल नहीं जाता, यानी कि स्थिरता के साथ मेहनत करने वाली एक स्त्री थी वो। चौथी बात ये थी कि बड़े ही आनंद को महसूस करने वाली एक स्त्री थी वो। जैसा कि हमने देखा कि जो वो ढूंढ रही थी, जब उसे मिलता है तो सखियों और पड़ोसियों को बुलाकर उसने बड़ा आनंद मनाया। 5वीं बात, वो सिर्फ संतोष नहीं कर रही थी, बल्कि वो अच्छा संयोजन और स्नेह बंधन रखने वाली एक स्त्री थी। हे प्रियो, आपके पारिवारिक जीवन में, औद्योगिक अवस्थाओं में, बच्चों के भविष्य को लेकर कहीं भी निराशा या फिर नष्टता के एक बोध में प्रभु हमें नहीं रखना चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि हम कड़ी मेहनत से, बिना थकान के, आनंद के साथ संयोजन निभाते हुए ढूंढने निकलें। प्रभु उस मेहनत के द्वारा हमारे नष्टों को लाभ में तब्दील कर देंगे। आपका चाहे कोई भी अनुग्रह नष्ट हुआ हो, वो मिलने तक ध्यान से, पूरी ऊर्जा से ढूंढते रहें। आपके जीवन का सबसे बड़ा औजार नित्यता का एक जीवन ही होना चाहिए। भौतिक विषयों में हानि होने दीजिए, लेकिन आत्मिक हानि कभी न होने दें। भजन संहिता 51 के 12वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, अपने उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, अपने उद्धार की आत्मा देकर मुझे संभाल। प्रियजनों, प्रभु के द्वारा दान में दी हुई अमूल्य उद्धार को हम नष्ट न होने दें। हमारा जीवन
मन फिराव का एक जीवन होने पाए। कठिन हृदय और बागी मन को दूर हटाकर नष्ट हुए आत्मिक स्वभाव को हम फिर से पकड़ें। प्रभु ने आपको विश्वासियों में गिना है। प्रभु की आत्मा के तले कृपा और उसके अनुग्रह जो पिछले दिनों में उसने दिए हैं, अगर वो आपकी गलती से नष्ट हुए हैं तो आज का समय उसे फिर से पाने का और नवीनीकरण करने का है। एक छोटी गलतफहमी के द्वारा लोगों से बंधन खत्म करने के एक स्वभाव वाले हैं अगर आप, तो फोन उठाएं, उस व्यक्ति से बात करें, अपनी गलतियों को स्वीकार कर क्षमा करने पाए, उन बंधनों को पुनः स्थापित करें। प्रभु के साथ जब हम आत्मिक बंधन को पुनः स्थापित करते हैं तो बाकी के सामाजिक बंधन भी वे उन्हें स्थापित करके ही मानेंगे। इसीलिए आज सुबह नष्ट के बोझ के साथ आपका अंत नहीं करना चाहते हैं प्रभु, बल्कि नष्टता को लाभ में बदलने में वह शक्तिमान है। इसलिए जो नष्ट हुआ उसे ढूंढने के लिए तैयार होने पाए। सचमुच आप एक आनंद और संतोष को महसूस करेंगे। इन्हीं बातों के द्वारा प्रभु आपको अनुग्रहित करें। हैव अ ब्लेस्ड डे। आमेन।